सुप्रभात बच्चों, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर और बनावट के आधार पर शब्दभेद पढ़ा, आज बच्चों मैं आपको प्रयोग के आधार पर शब्दभेद पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, प्रयोग के आधार पर दो भेद माने जाते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द का अर्थ मैं बता देती हूँ। विकारी शब्द का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन किया जाता है, और दूसरा जो अविकारी शब्द है वे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए बच्चों, हम सबसे पहले विकारी शब्द के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, विकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार यानी परिवर्तन आता है। ये 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? विकारी शब्द। जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षाओं में ये पढ़े भी होंगे, फिर भी मैं आपको यह विस्तार पूर्वक आज समझा देती हूँ। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। सबसे पहले मैं संज्ञा पढ़ा दे रही हूँ। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। राहुल की माँ ने उसे फल लाने के लिए बाजार भेजा। बाजार जाने की सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ा। उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिया। इस प्रकार इन वाक्यों में राहुल, फल, बाजार, खुशी, कुत्ता ये शब्द संज्ञा शब्द हैं। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। बच्चों, जैसे सर्व का अर्थ है सब और संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम। आइए बच्चों, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। मोहित ने मोहित को भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। अब बच्चों, बार बार इस वाक्य में क्या शब्द आया है? मोहित। अगर हम इसे नीचे देखिए, अगर हम इसमें सर्वनाम का प्रयोग करके देखते हैं तो हम इसे देखिए और अच्छा लगेगा पढ़ने से। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। अर्थात सर्वनाम बच्चों वे ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण भी आपने पढ़े होंगे: मैं, तुम, हम, हमारा, तुम्हारा आदि शब्द। तीसरा है विशेषण। बच्चों, पहले हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है। दूसरा चित्र है नेहा के पास 4 पुस्तकें हैं। तीसरा है अतुल 2 किलो सेब लाया। दूसरे चित्र में बच्चों हम देखेंगे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। मेज पर 4 केले रखे हैं। माँ ने 2 किलो चावल दिए। तो बच्चों, चित्र में दिए गए रंगीन शब्द विशेषण शब्द हैं। नीचे हम परिभाषा भी देख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर खड़ा है, तो कैसे गुब्बारे लेकर खड़ा है? रंग बिरंगे। नेहा के पास कितनी पुस्तकें हैं? 4 पुस्तकें हैं। माँ ने कितने चावल लिए? 2 किलो चावल लिए। तो इस प्रकार ये शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं। चौथा है बच्चों क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम। इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार है: जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण
चित्र में देख लेते हैं बच्चों। बिल्ली दूध पीती है, सरिता सो रही है, बारिश हो रही है। इन तीनों चित्रों में देखिए बच्चों, कोई काम हो रहा है जिसे हम क्रिया कह सकते हैं। जैसे पहले वाक्य में पीती है, दूसरे में सो रही है, तीसरे में वर्षा हो रही है। इस प्रकार क्रिया की परिभाषा हुई कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। इस प्रकार बच्चों ये हुए विकारी शब्द। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिसमें किसी भी कारण से कोई परिवर्तन नहीं आता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ये भी चार है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये अविकारी शब्द माने जाते हैं। आइए विस्तार पूर्वक इन्हें भी हम देख लेते हैं। क्रिया विशेषण। पहले चित्र में घोड़ा तेज दौड़ता है, दूसरे चित्र में रश्मि रोज पढ़ती है, तीसरे चित्र में बस्ता ऊपर रखा है। बच्चों अगर हम कहें कि घोड़ा कैसे दौड़ता है तो हमें उत्तर मिलेगा तेज दौड़ता है। रश्मि कब पढ़ती है तो रोज पढ़ती है। बस्ता कहाँ रखा है? ऊपर रखा है। इस प्रकार बच्चों तेज, रोज, ऊपर ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, यानी क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। इस प्रकार हमने क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। दूसरा है संबंध बोधक। बच्चों ये वे शब्द हैं जो एक शब्द का संबंध दूसरे से बताते हैं। आइए उदाहरण देख सकते हैं। मेज के ऊपर कंप्यूटर रखा है, घर के सामने बगीचा है, टोकरी के अंदर फल है। बच्चों पहले वाक्य में मेज और कंप्यूटर का संबंध दिखाया गया है, दूसरे वाक्य में घर और बगीचे का संबंध दिखाया गया है, तीसरे वाक्य में टोकरी और फल का संबंध बताया गया है। तीनों ही वाक्यों को देखिए बच्चों, के ऊपर, के सामने, के अंदर ये शब्द वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा भी हम देख सकते हैं। जो शब्द वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। इसके अलावा संबंध बोधक शब्द आप नीचे देखिए चार्ट में आप देख सकते हैं संबंध बोधक शब्द। तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द, यानी समुच्चय बोधक को योजक शब्द भी कहा जाता है। चलिए बच्चों चित्र में ध्यान देते हैं। पहला है सुजाता और नीलम खाना खा रही हैं। दूसरा है मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। तीसरा है मैं लाल फ्रॉक खरीदूं या पीली। चौथा है सानिया अच्छा खेली लेकिन हार गई। इस प्रकार बच्चों और जो शब्द है देखिए दो शब्दों को जोड़ रहा है और नीचे इसलिए या लेकिन ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बच्चों जो शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा नीचे समुच्चय बोधक शब्द आप नीचे देख सकते हैं। चौथा और आखिरी है विस्मयादि बोधक। चलिए चित्र पर ध्यान देते हैं। आह कितना सुंदर फूल है। दूसरा है छी छी कितनी गंदगी है। तीसरा है हाय मेरे घर में आग लग गई। चौथा है अरे कितना बड़ा मेढक है। तो बच्चों आहा देखिए प्रसन्नता का, छी छी घृणा का, हाय परेशानी या दुख का, अरे आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहे हैं। ये विस्मयादि बोधक
शब्द कहलाते हैं और ये वाक्य में सबसे पहले जुड़ते हैं। वे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, लज्जा आदि का भाव जिनसे प्रकट हो वे विस्मयादिबोधक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने जाना विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। मुझे आशा है कि आपको यह आज का पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।